नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। मैं राखी शर्मा, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, लेके हाजिर हूँ जस हिंदी की खास पेशकश यादों का सफ़र। तो जी कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी जैसा कि आप सब जानते हैं, यादों का सफ़र इस प्रोग्राम में हम आपको फिल्मी दुनिया के सितारों की दास्तां सुनाते हैं। तो जी आज जिस सितारे की दास्तां हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उस शख्सियत ने, उस आवाज़ ने कई दशकों तक हमारे दिलों पे राज किया है। ये एक ऐसी शख्सियत है जो काफ़ी समय से हम सबकी फेवरेट रही है और मैं मानती हूँ कि वो हमेशा रहेगी। तो जी हम बात कर रहे हैं स्वर कोकिला लता मंगेशकर की, जिन्हें हम सब प्यार से लता दीदी भी कहते हैं। लता दीदी को क्वीन ऑफ मेलोडी कहा जाता है। क्वीन ऑफ मेलोडी बहुत ही एप्रोप्रिएट टाइटल है लता मंगेशकर जैसी पर्सनालिटी के लिए, शख्सियत के लिए। लता दीदी अपने ज़ोरदार व्यक्तित्व, सुरीली आवाज़ तथा सुरों के ज्ञान के कारण काफ़ी फेमस थी सारी दुनिया में। तो जी अगर लता जी की गायकी की तारीफ़ करी जाए तो जितना कह लो वो उतना ही कम है। उन्हें सरासर सरस्वती का अवतार कहा जाता है। और कहा भी क्यों ना जाए, लता जी अपने गायकी को हमेशा संगीत को एक पूजा की तरह लेती थी। कहते हैं कि जब लता जी स्टूडियो जाती थी रिकॉर्डिंग के लिए, वो अपने जूते बाहर ही उतार कर जाती थी और अंदर जाके नंगे पाँव रिकॉर्डिंग करती थी, बिल्कुल जैसे कोई मंदिर में जाता हो। पद्म विभूषण तथा भारत रत्न जैसे पुरस्कारों से सम्मानित हमारी स्वर कोकिला लता मंगेशकर यानी लता दीदी का मूल नाम हेमा था। तो जी आइए बताते हैं आपको कहानी, हेमा जी लता जी कैसे बनी। हेमा का जन्म 28 सितंबर 1929 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। और हेमा जी के पिता दीनानाथ मंगेशकर मराठी संगीतकार थे और उनका थिएटर में भी काफ़ी इंटरेस्ट था, तो वो नाटक रचते रहते थे। ऐसे ही उन्होंने एक नाटक रचा भावबंधन, जिसमें उसका जो महिला किरदार था उससे वो काफ़ी प्रभावित हो गए और कुछ इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने अपनी बेटी हेमा का नाम बदलकर लता रख दिया, क्योंकि जो उस नाटक में महिला किरदार थी उसका नाम लतिका था। तो जी ये तो थी कहानी कि हेमा जी लता जी कैसे बनी। बचपन से ही लता जी अपने पिता के द्वारा रचे गए नाटकों में काम करती थी, जिस कारण उन्हें फिल्मों में भी अभिनय करने का मौका मिला। तो जी जब लता जी एक्टिंग करने जाती थी तो उन्हें खूब सारा मेकअप भी करवाना पड़ता था, जो लता जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ कि लता जी अभिनय करके अपनी शूटिंग से जब वापस आई तो आकर ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। तो उनकी आई ने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने रोते रोते आई से कहा कि आई मुझे अभिनय नहीं करना है, मुझे गायकी करनी है, मेरे संगीत में रुचि है। तो जी यहीं से शुरुआत हुई लता जी के संगीत के सफ़र की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम यादों का सफ़र में। क्या आप जानते हैं हमारी क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर के करियर की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं थी। उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा अपने करियर की शुरुआत में। कहते हैं कि लता जी की आवाज़ तो शुरू से ही मधुर थी। जब मास्टर गुलाम हैदर अली साहब ने उनकी आवाज़ सुनी तो वो मंत्रमुग्ध हो गए। तो क्या हुआ, मास्टर गुलाम हैदर अली उनको अपने साथ ले गए काफ़ी बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स के पास। म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने उनकी आवाज़ भी सुनी, गीत भी सुने, पर अफ़सोस की बात ये थी कि सबने यही कहा कि उनकी आवाज़ गायकी के लिए, गीतों के लिए बहुत पतली है, तो सबने उन्हें मौका देने से इनकार कर दिया। मास्टर गुलाम हैदर अली साहब को इस बात से बहुत ठेस पहुंची, तो उन्होंने ये ही कहा कि एक दिन ये आवाज़ सर्वोच्च शिखर पे होगी, दुनिया इस आवाज़ के आगे नतमस्तक होगी।
और कोई नहीं जानता था कि उस दौर में कही हुई बात कभी सच भी हो सकती है। और ऐसा ही हुआ। लता जी अपनी मेहनत करती रही, कोशिशें करती रही, स्ट्रगल करती रही। कहते हैं ना कि लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती। लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ हमारी लता जी के साथ। 1948 में एक मूवी आई मजबूर, जिसमें उन्होंने एक गीत गाया, तूने दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा। ये गीत कुछ इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि उसके बाद लता जी की किस्मत ही बदल गई। बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर, चाहे नौशाद साहब, शंकर जयकिशन, जतिन ललित साहब, सब उनके साथ काम करने के लिए बेकरार हो उठे। गायकी की दुनिया में लता जी की आवाज़ का कुछ ऐसा सिक्का जमा कि बड़े बड़े बैनर सिर्फ उनकी ही आवाज़ चाहते थे और बड़े बड़े संगीतकार उन्हीं के साथ काम करना चाहते थे, फिर चाहे वो दादा साहेब हों या आर.डी. बर्मन। बहुत ही मनमोहक किस्सा सुनाते हैं आपको। जब लता मंगेशकर की आवाज़ चारों तरफ अपना रंग बिखेर रही थी, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने तो उनकी आवाज़ के कायल होकर यहाँ तक कह दिया था कि लता जी पुरुष की आवाज़ में अगर गाती होती तो मैं सारे गीत उन्हीं से गवाता। और यहाँ तक कि शास्त्रीय संगीत के बड़े बड़े उस्ताद भी खासा मुतासिर थे लता जी की आवाज़ से। बड़े गुलाम अली साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि कमबख्त गलती से भी बेसुरा नहीं गाती। जी हाँ, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि लता जी ने कैसे सबके दिलों पे राज करना शुरू कर दिया। वह दौर कुछ ऐसा था कि पुरुष गायकी के तो काफ़ी विकल्प थे, पर महिला गायकी के लिए जिस गायिका का नाम आता था वो थी लता मंगेशकर, और सिर्फ लता मंगेशकर। लता जी अपने दौर की पहली गायिका थी जिसने अपने गानों के लिए रॉयल्टी का इशू उठाया, जिसके कारण काफ़ी प्रोड्यूसर्स और सिंगर्स उनसे नाराज़ भी हुए और झगड़ा भी हुआ। हालांकि दूसरे गायक इस बात से कुछ खास इत्तेफाक नहीं रखते थे, पर लता जी अपनी ज़िद पे अड़ी रही। उन्होंने राज कपूर जैसे बड़े बैनर के साथ भी काम करने से बिल्कुल मना कर दिया। अब समय ऐसा आ चुका था कि लता मंगेशकर सब म्यूज़िक डायरेक्टर्स और सब बड़े बड़े बैनर्स की पहली और आखिरी पसंद बन चुकी थी। लता मंगेशकर ही एक ऐसी अकेली गायिका थी जिसने रॉयल्टी का मुद्दा उठाया, जिसके कारण काफ़ी प्रोड्यूसर्स और सिंगर्स उनसे नाराज़ भी रहे, पर उन्होंने किसी की कोई परवाह नहीं की। हालांकि दूसरे सिंगर्स इससे कुछ खास इत्तेफाक नहीं रखते थे, पर लता जी अपनी ज़िद पे अड़ी रही और राज कपूर जैसे बड़े बैनर के साथ भी उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। तो जी ये तो थी लता जी की शख्सियत। अगर बात की जाए उस ज़माने के गायक और गायिकाओं की, वो जहाँ पिछड़ते जा रहे थे वहीं लता जी गायकी के नए आयाम बनाती जा रही थी। और कहते हैं कि उस ज़माने में जब भी कोई नई हीरोइन आती थी तो सबसे पहले उसका गाना लता जी से ही गवाया जाता था, क्योंकि संगीतकारों को, प्रोड्यूसर्स को लगता था कि अगर लता जी की आवाज़ होगी तो सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। सब बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर, नौशाद साहब, शंकर जयकिशन, जतिन ललित, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और यहाँ तक कि आज के ज़माने के मशहूर ए.आर. रहमान तक उनके साथ काम करने का सपना देखते थे और सबने किया भी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम यादों का सफ़र में। कहते हैं कि जब इंसान के कदमों में शोहरत आ जाती है, नाम आ जाता है, तो उसके कई चाहने वाले पैदा हो जाते हैं। पर हाँ, चाहने वालों के साथ साथ दुश्मन भी हज़ार पैदा होते हैं। तो जी सुनाते हैं आपको एक किस्सा। 1962 में लता जी थोड़ा थोड़ा बीमार रहने लगी। फिर धीरे धीरे उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी। शक हुआ तो उनकी मेडिकल जांच करी गई, उनके काफ़ी टेस्ट वगैरह किए गए और टेस्ट रिपोर्ट में पता चला कि उनके खून में जहर पाया गया है। ये बताया गया कि उनको स्लो पॉइज़न दिया जा रहा है धीरे धीरे।
तो जी ये बात जब सामने आई तो खूब छानबीन हुई और इस छानबीन के दौरान पता चला कि जो उनको जहर दे रहा है वो उनका खुद का अपना ही रसोइया था। खैर उनका लंबा इलाज चला और वो बिल्कुल ठीक हो गई और हमारे दिलों पे छा गई। 1974 में लता जी का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में लिखा गया दुनिया में सबसे अधिक गाने गाने के लिए। इसके साथ साथ ही लता जी को जी सिने की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। IIFA अवार्ड्स की ओर से भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। इसके साथ ही नूरजहां पुरस्कार भी मिला। लता जी की गायकी के किस्से तो इतने मशहूर हैं कि हम जितने भी बताएं उतने ही कम हैं। कहते हैं कि वो जिस मूवी में गाना गा देती थी वही हिट हो जाता था। खासकर प्रिचे मूवी कह लीजिए, लेकिन या फिर कोरा कागज में उनको सर्वश्रेष्ठ महिला गायिका का अवार्ड भी मिला। लता जी एक अच्छी शख्सियत की मालिक होने के साथ साथ देश से भी बहुत प्रेम रखती थी। उनका देश प्रेम काफ़ी मशहूर भी था। देशभक्ति के लिए गाया गया गाना ए मेरे वतन के लोगों कौन भूल सकता है। कहते हैं कि वो उन्होंने गाना खासकर शहीदों के सम्मान में गाया। उन्होंने इस गाने में शहीदों के द्वारा दिए जाने वाली कुर्बानियों के बारे में आगाह किया हमारे देश की जनता को। 1963 में जब नेशनल स्टेडियम में उन्होंने ये गाना गाया तो हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखें नम हो उठी। और सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, मैं तो ये कहूँगी कि पूरे देश की जनता की आंखें आज भी नम हो जाती हैं। तो हमारी प्यारी लता दीदी की और भी कई बातें हम आपसे साझा करेंगे। 36 भाषाओं में 50,000 से भी ज़्यादा गीत गाने वाली हमारी लता दीदी ने अपने करियर की शुरुआत भी भजन से की और उनके जीवन का अंत भी भजन से ही हुआ। 5 फरवरी को सरस्वती पूजा थी और 6 फरवरी को लता जी ने मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें ली। उस टाइम पे तो ये कहा गया था कि जैसे माँ सरस्वती खुद ब खुद अपनी प्रिय पुत्री को लेने आ गई हों। तो इस तरह से लता मंगेशकर ने, हमारी प्यारी लता दीदी ने, क्वीन ऑफ मेलोडी ने हमें अलविदा कह दिया। लता जी को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि।